आपको अतिथि बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि अतिथि शिक्षक में और स्थायी शिक्षक में एक्चुअल में फर्क क्या होता है। आप जरा इसको समझ लेना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आप अतिथि शिक्षक में अच्छे हैं या फिर आप स्थायी शिक्षक में अच्छे हैं। अतिथि शिक्षक बनना इसलिए आपके भविष्य के लिए खतरा है और स्थायी शिक्षक बनना आपके भविष्य के लिए इसलिए अच्छा है। दोनों चीजों को समझते हैं। मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन किया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अतिथि शिक्षक और स्थायी शिक्षक की कंडीशंस क्या है। आपको पता है कि स्थायी शिक्षक जो बनेगा उसके लिए साल भर की वेतन मिलेगी, मतलब 12 महीने की वेतन मिलेगी। अब उसकी छुट्टी रहेगी, कुछ भी रहेगा, उसको सैलरी मिलना है। लेकिन अतिथि शिक्षकों को सैलरी नहीं मिलेगी। अतिथि शिक्षकों को कैसी सैलरी मिलती है आपको पता है, पीरियड के हिसाब से मिलती है। उसने जितने पीरियड लिए उसी हिसाब से उसको सैलरी बनेगी। अतिथि शिक्षकों की सैलरी मंथली समय पे नहीं मिलती है, स्थायी शिक्षक की जो सैलरी है वो समय पे मिलती है। दूसरी बात मैं बात करूं कि अतिथि शिक्षक की जो सैलरी है मंथली 5-6-7 हजार रुपए है और जो स्थायी शिक्षक है उनकी सैलरी मंथली 30-35 हजार इतनी वेरी करती है। अपन ने एवरेज लगाया है। तो मैं आपको भाई पूरा कैलकुलेशन कर दूं कि आपको पता है कि आपके 8 से 9 महीने स्कूल लगते हैं। यदि आपके 8 से 9 महीने स्कूल लगते हैं, एक अतिथि शिक्षक की यदि मैं एवरेज सैलरी 6-7 हजार भी मान के चलूं तो भाई आपने 8 महीने पढ़ाया, समझ रहे, 8 महीने पढ़ाया। मैं एवरेज कुछ ऐसे टीचर्स होंगे जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो मिडिल में पढ़ाते हैं, कुछ हाई सेकेंडरी पढ़ाते हैं। तो सभी का एवरेज मैं बताऊं तो एक अतिथि शिक्षक पे सरकार को एक साल का मुश्किल से मुश्किल 60 से 65 हजार रुपए खर्च करना पड़ता है। और 60 से 65 हजार मैंने ज्यादा बता दिया, आपको बताऊं 60 से 65 हजार ज्यादा बता दिया। 50 हजार में बाइंड अप हो जाता है एक अतिथि शिक्षक एक साल के लिए। सेम यदि मैं अतिथि शिक्षकों को छोड़ के स्थायी शिक्षक की बात करूं तो एक स्थायी शिक्षक की सैलरी एवरेज में 25 हजार मान लूं तो भाई साहब आपको पता है कितने रुपए देना पड़ेंगे। 25 हजार प्राइमरी की मान लूं, मिडिल की 30 हजार मान लूं, इसके बाद हाई सेकेंडरी की 35 हजार मान लूं। हम एवरेज मान के चलेंगे 30 हजार का मंथली मान लें सभी की। 30 में मानू तो 12-36 यानी 3,60,000 रुपए आपको स्थायी शिक्षक को सैलरी देना है। इसके बाद टीए डीए भत्ता वेतन सब कुछ देना है। आपको अतिथि शिक्षक को क्या देना है, सूखा सूखा पैसा देना है। 60,000 भी नहीं देना है, उससे भी कम देना है। तो आप सोचो अतिथि शिक्षक रखने से सरकार को फायदा ये है कि सीधा सीधा सरकार का 3 लाख का प्योर प्रॉफिट है। स्थायी शिक्षक रखने से वो 3 लाख का नुकसान है और अस्थायी जो मतलब हम कहते हैं अतिथि शिक्षक को रखने से 3 लाख का फायदा है। तो भाई सरकार आपके 10 मान लिया मैं मानूंगा 20 हजार शिक्षकों की भर्ती कर लेती है तो सरकार को कितने करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेंगे। और जो अतिथि शिक्षक हैं उन पे कोई ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। सीधी सीधी बात है, एक अतिथि शिक्षक पे सालाना खर्च 50 से 60 हजार आ रहा है और स्थायी शिक्षक पे 3.5 लाख से ज्यादा आ रहा है। तो आप खुद सोचो, अपना दिमाग लगाओ कि सरकार क्यों स्थायी शिक्षकों की भर्ती करेगी। लेकिन हम लोग स्थायी शिक्षकों की भर्ती के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हम लोग अतिथि शिक्षकों की होड़ में लगे हैं। हमें अतिथि शिक्षक बनना है। आप बताओ ऐसे अतिथि शिक्षक आपके टच में होंगे जिन्होंने अपनी सेवाएं 10 साल 12 साल 15 साल भी दी होंगी। क्या मिला उनको, अतिथि शिक्षकों को क्या मिला बेचारों को, ना तो समय पे सैलरी मिली, ना समय पे छुट्टियां मिली और 6-6 महीने 5-5 महीने बाद इनको सैलरी मिलती है। तो भाई सिंपल सी बात, मेरा आपसे समझाने का ये मतलब है कि आप लोग अतिथि शिक्षकों के पीछे मत भागो। अभी अतिथि शिक्षक यदि सरकार भर लेगी तो जो स्थायी शिक्षक हैं उनकी भर्ती नहीं करेगी, क्योंकि सरकार इनकी भर्ती जितने ज्यादा लेट कर सके उतनी लेट कर रही है। इनको टालना है, इनका काम है कि यदि अतिथि शिक्षकों से काम चल जाता है तो स्थायी शिक्षक हम क्यों रखें। इसलिए ये लोग स्थायी शिक्षक नहीं रखना चाहते हैं और हम सबको प्रयास करना है कि हमें स्थायी शिक्षक की भर्ती चाहिए, ना कि अतिथि शिक्षकों की। लेकिन मैं आपको बता दूं सरकार नहीं चाहती है। सरकार तो चाहती कि हमें अच्छे शिक्षक मिले, लेकिन सरकार अपना काम भी निकालना चाहती है। तो वजह यह है कि हम लोग खुद अतिथि शिक्षक बन रहे हैं यार। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अतिथि शिक्षक बनने से फायदा नहीं है। अब फिर भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो आज अतिथि शिक्षक बनने के लिए फॉर्म का सत्यापन करा लिया होगा। तो अतिथि शिक्षक मत बनो, स्थायी शिक्षक बनो, भले 1 साल बाद बनो, तैयारी करके बनो, अपने
आगे आओ, अपने हक की लड़ाई लड़ो, तभी आपका कुछ हो सकता है। यदि आप स्थायी शिक्षक बने रहे तो जीवन यापन आपका समय जो निकल जाएगा, अच्छे से नहीं कट पाएगा और आने वाले जो बच्चे हैं उनका भी आप भविष्य नहीं बना सकते हो। इसलिए याद रखो, स्थायी शिक्षक की मांग करो। हमें स्थायी शिक्षक बनना है। वर्ग 3 में 50,000 से ज्यादा भर्तियां चाहिए है। वर्ग 2 में और वर्ग 1 में जो भी रुकी हुई काउंसलिंग है उसको पूरी कराना है। हम सब भाई बहनों को कोशिश करना है स्थायी शिक्षक बने। मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताया ना, ये बिल्कुल सिंपल शब्दों में बता दिया और आप यदि वाकई में समझ गए होगे तो आप आज से सोचोगे यार अतिथि शिक्षक में हमारा भविष्य बिल्कुल भी नहीं है और सच में हम अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। यार जिस व्यक्ति का काम 10 रुपए में चल रहा है वो आपको 100 रुपए क्यों देगा? वही कंडीशन आज अतिथि शिक्षकों के साथ और सरकार के साथ है कि सरकार जब अतिथि शिक्षकों से काम 5,000 6,000 में ले रही है तो वो 30-35,000 के स्थायी शिक्षक क्यों रखेगी? लेकिन ये सोचने वाली बात हमारे लिए कि हमें सोचना है कि हमें स्थायी शिक्षक बनना है या अतिथि शिक्षक बनना है। अतिथि शिक्षक बनोगे तो जीवन भर ऐसे ही रोते रहोगे, कभी सैलरी नहीं मिलेगी, कभी नौकरी नहीं मिलेगी और भटकते रहोगे। इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, एक बार स्थायी शिक्षक बन जाओ, जीवन सुधर जाएगा और कोई मतलब नहीं है। लोग बाग यदि आपको बातें देते हैं कि आप नियमित हो जाओगे, अतिथि शिक्षक बन जाओ, आपको लॉलीपॉप दे देते हैं चुनाव के समय या कोई वीडियो के माध्यम से बता रहा है, तो एक गलत हैं, इसमें आप बिल्कुल मत पड़ो। मेरी बात यदि आपको सही लगी हो और समझ में आ गई हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर देना, मेरा सपोर्ट करना, क्योंकि ये मैंने अतिथि शिक्षकों के खिलाफ कह सकता हूं कि मैंने उनको समझा दिया तो शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरी बात बुरी भी लग जाए कि अरे यार आप अच्छा ज्ञान पेल रहे हो, हम तो अतिथि शिक्षक में ठीक है। तो आप अच्छे हो, आप अतिथि शिक्षक बनना चाहते हो तो मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, बाकी डिसीजन आपका है, लेना ना लेना आपका काम है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अतिथि शिक्षक बन जाओगे तो आपका फायदा, स्थायी शिक्षक बन जाओगे तो भी आपका फायदा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ समझा सकता हूं, बता सकता हूं और मैंने अतिथि शिक्षक का और स्थायी शिक्षक का पूरा फंडा आपको समझा दिया है। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था, इसलिए आप सुन लो और इस बात को ध्यान में रख लो, कभी भूलना मत। याद रखना, यदि अतिथि शिक्षक बनना चाहते हो तो भविष्य नहीं संभाल पाओगे और यदि स्थायी शिक्षक बनना चाहते हो तो आगे आओ, लड़ाई लड़ो और अपनी नियुक्ति लो और स्थायी शिक्षक बन जाओ और अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारो, जिससे आपका पूरा जीवन अच्छे से कटेगा। स्थायी शिक्षक बनोगे तभी, अस्थायी शिक्षक रहोगे, अतिथि शिक्षक रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, नमस्कार। ये वीडियो समझ में आ गई हो मेरी बात को तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।